हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6 के क्लास नंबर 2 में। और भाई इसके पहले वाले क्लास में मैंने फुल इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आप पहले उस क्लास को जाके देख लेना। और अब हम लोग इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। वैसे आज जो क्लास में करने वाले हैं वो क्लास के लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो तो कॉमन चीज़ है जो कि आपको कितना समझ आता है देखते हैं। तो आज वो क्लास हमारे को करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे आज की क्लास में हम सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आज की क्लास में हमारे को सीखना है। इसको बनाया है ये जैकब बर्नौली ने। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, चलेगा, चलो सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोले, मोहन के पास 3 पेंट है और 2 शर्ट है। मोहन के पास 3 पेंट्स है, 2 शर्ट है। तो कितनी तरीकों से वो पैर बना सकता है पैंट की और शर्ट की, ठीक है। मान लो एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, और पैंट की बात कर लो तो एक ब्लू है और एक ग्रीन है, ठीक है। या तो फिर ऐसा मान लो कि एक उसके पास जीन्स की पैंट है और एक उसके पास कार्गो है, ठीक है। 2 पेंट है, अरे 2 शर्ट्स है, सॉरी 3 पेंट्स है, मैं गलत कर दिया यार। शर्ट्स दो ही है, 3 पेंट है, एक कार्गो है और एक ट्रैक, मान लो ट्रैक है उसके पास, ठीक है। यार ट्रैक तो नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो नाइट ड्रेस में आता है। तो मान लेते हैं एक और जीन्स है, ये जीन्स नंबर 1, ये जीन्स नंबर 2, ठीक है, ये मान लिया। तो अब देखो वो क्या कर सकता है, रेड के नीचे ये जीन्स पहन सकता है, ये बन गया उसका एक कॉम्बिनेशन। रेड शर्ट के नीचे कार्गो भी पहन सकता है, ये बन गया उसका सेकंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नहीं, सॉरी, सेकंड जोड़ी बन गई उसकी। और रेड के नीचे वो जीन्स नंबर 2 भी पहन सकता है, ये हो गया उसका थर्ड कॉम्बिनेशन या थर्ड अरेंजमेंट। अब देखो ये उसकी 3 अरेंजमेंट हो गई, प्लस अब वो देखो ब्लू के नीचे, अब वो देखो ब्लू के नीचे जीन्स पहन सकता है, फर्स्ट अरेंजमेंट। ब्लू के नीचे भी कार्गो पहन सकता है, सेकंड अरेंजमेंट। और ब्लू के नीचे भी जीन्स नंबर 2 पहन सकता है, थर्ड अरेंजमेंट, यानी कि +3। तो देखो टोटल अरेंजमेंट कितनी हो गई, 6। टोटल अरेंजमेंट कितनी हो गई, 6। अब भाई ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसके लिए हमने आसानी से कर लिया, मगर अगर बड़ी कैलकुलेशन होगी तब क्या करेंगे। तो देखो, तब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं, क्या होता है। उसके पास टोटल कितनी पेन थी, 3 पेन थी, और शर्ट कितने थे, 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत ही ज़्यादा आसान सा है ये वाला टॉपिक। यानी ये अगर तुम जेई का पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा पता चल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 से ही देखते हैं। ये तो खाली सिखाने के लिए है, मगर हम तो सीख ही जाएंगे, मैं ही सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, 4 लेटर है, 4 लेटर्स, 4 लेटर्स, 4 लेटर्स। और हमारे को एक वर्ड दिया है ROSE, रोस, ठीक है। वर्ड दिया है ROSE, रोस। बोल रहे वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि अगर तुमने एक बार आर लिख दिया तो उसको वापस ही आर नहीं लिख सकते, ठीक है। उसको कहते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड यानी चारों बार तुम आर 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 लिख दो, आर 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 आर, तो ये रिपीटेशन अलाउड वाले केस में होता है। और हमारे यहाँ रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, तो तुम्हारे को ROSE अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब बोल रहे कि रोज नहीं बनाना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। तो बोल रहे हैं विद और विदाउट मीनिंग, अगर इसका मीनिंग हो तो भी चलेगा, मीनिंग ना हो तो भी चलेगा। जैसे रोज है, अब शोर है, और से, तो चलता है। बोले मी अगर तुम्हारे को मीनिंग ना मालूम हो, अगर उसका मीनिंग ना बन रहा हो तो भी चलेगा, मगर ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, पूछा जा रहा है ऐसे कितने वर्ड बनेंगे। तो तुम क्या करोगे, देखो, एक सबसे पहली बात तो ऐसे तुम है ना पेपर में ऐसे कर लिया करो, इसको हटाओ,
इसको हटाओ। देखो एक अच्छा सा पेन ले लेते हैं। बस यही सही है। हाँ तो देखो हमारे को दिया है ROSE, रोस, ये दिया है। तो टोटल 4 वर्ड्स है, 4 लेटर्स है, और हमारे को इसे 4 लेटर के बोल रहे हैं कितने वर्ड बनेंगे। तो अब देखो टोटल है हमारे पास 4 लेटर्स, 4 लेटर्स। तो देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि हम इस पोजीशन पे चारों के चारों में से कोई भी रख सकते हैं, चारों में से कोई भी रख सकते हैं इस पोजीशन पर। अब बोल रहे हैं कि इस पोजीशन पर वही रखेंगे जो यहाँ पर नहीं आया होगा। अब यहाँ पर कोई एक डिजिट रखा, यानी कि बचे 3, 4 में से एक डिजिट हमने रख दिया, तो बचे खाली 3। ठीक है, बचे 3। अब देखो जो 3 को इधर रखा, इस पोजीशन पर जो 3 को रखा, 3 में से जो एक को रख दिया, उसको अब तुम इधर इस वाली पोजीशन पर नहीं रख सकते। तो क्या करोगे, -1 यानी 2, इस पोजीशन पर खाली 2 ही आएंगे। अब यहाँ पर जो 2 में से जो एक को रखा वो इधर नहीं रख सकते इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे एक रख दो। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 3 12 2 24, 24 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और इससे भी बेस्ट तरीका तुम्हारे को बताओ ना, तो जब भी रिपीटेशन नॉट अलाउड हो और कोई भी वर्ड इसमें से रिपीट ना हो रहा हो, जैसे कि देखो ROSE अलग अलग है, एक भी लेटर इसमें रिपीट नहीं कर रहा, तब तुम क्या करोगे उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, टोटल कितने लेटर्स है, 4, बनाने भी कितने, 4, फैक्टोरियल 4 लिख दो, आंसर 4 3 2 1 24 आंसर। ठीक है, ऐसा भी तुम कर सकते हो। आगे देखो क्या दिया है। अब देखो क्या बोला है कि अगर रिपीटेशन अलाउड होता, तो हमने थियरम पढ़ा था, याद हो तो, थियरम नंबर 2 पढ़ा था कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो जितना n दिया है, और अगर r बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि n हमारी चीज़ें हैं और r हमारे को r की अरेंजमेंट बनानी है, तो n की पावर r करते थे हम। तो बस उसी तरह क्या करोगे, बोल रहे हैं कि हमारे पास 4 लेटर्स है और 4 वर्ड्स, अरे 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, तो 4 की पावर 4 हो जाता, यानी कि 256 आ जाता। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो। यहाँ पर तो अलाउड नहीं था, इसके लिए हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखो 4 फ्लैग्स है, 4 फ्लैग्स है, कितने हैं, 4 फ्लैग्स है। बोल रहे हैं कि कितने तरीकों से तुम अलग अलग सिग्नल बना सकते हो अगर 2 फ्लैग्स के सिंबल, अरे कलर तुम्हारे को इस्तेमाल करने हैं, यानी 2 फ्लैग्स को मिक्स करना है तुम्हारे को। ऐसा मान लो, ऐसा, ये एक तुम्हारा झंडा बनाया तुमने, ये एक झंडा बनाया। बोल रहे कि 2 फ्लैग्स इसमें ज्वाइंट करोगे तुम, एक के नीचे एक, वन बिलो दी अदर, एक के नीचे दूसरा, तो टोटल तुम्हारे पास 4 झंडे हैं। ठीक है, चारों में से तुम्हारे को इस्तेमाल करना। ठीक है, 4 झंडे हैं, तो देखो यहाँ पर चारों में से कोई भी सिग्नल ले सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। देखो इसमें डिफरेंट कलर्स, तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, यानी कि तुम सेम कलर नहीं ले सकते। ठीक है, तो जो 4 में से जो एक को तुमने इधर रखा, मान लो तुम्हारे पास 4 कलर है, रेड ग्रीन ब्लू और येलो, तो अगर तुम इधर रेड रखते हो तो इधर रेड नहीं रख सकते, इधर तुम ग्रीन ब्लू या येलो रख सकते हो। ठीक है, ऐसा होता है, तुम ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, तो तुम रखोगे क्या, देखो, तो अगर तुम इधर रेड ग्रीन ब्लू येलो, इन चारों में से कोई भी एक को रखोगे, यानी कि इधर तुम 4 चीज़ रख सकते हो, 4, इधर 4 को रख सकते हो। तो अब इधर तुम, अगर तुमने इधर रेड रख दिया था, अब इधर तुम सिर्फ ग्रीन ब्लू येलो ही रख सकते हो, यानी कि 3 ही रख सकते हो। तो देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 12, 4 3 12। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो हमारे को 2 डिजिट इवन नंबर के बनाने, इवन नंबर्स बनाने, इवन नंबर होना चाहिए।
अब देखो इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि जो लास्ट लेटर होता है ना वो इवन होता है, लास्ट लेटर इवन होता है, ये इवन नंबर की कंडीशन होती है, ठीक है, इवन नंबर की कंडीशन होती है। तो वो हमारे को दो लेटर का है ना, दो लेटर्स बनाने, दो डिजिट, तो जो लास्ट डिजिट होता है वो इवन होना चाहिए, ठीक है, इवन रख देंगे। टोटल हमारे को 5 डिजिट दिए, बोल रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर हम पांचों में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पर पांचों में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। सेकंड प्लेस पे क्या होगा, हमारे पास सेकंड प्लेस पे रखने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक है हमारे पास 2 और एक है 4, ये दोनों में से कोई एक हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो लिख देते हैं। अभी दो लिखा है यानी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सेकंड नंबर को रखा है, नहीं, हम मैंने यहाँ पर इसका मतलब ये बोला है कि हमारे पास दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है, ठीक है, कि हम दोनों में से कोई भी यहाँ रख सकते हैं। रिपीटेशन तो अलाउड ही है, अगर अलाउड नहीं होता तो दूसरा केस बनता, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा आंसर। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो जो डिजिट हमने यहाँ पर रखा उस डिजिट को हम यहाँ नहीं रख सकते, यानी यहाँ पर सिर्फ 4 ही डिजिट रख सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 4 2 8, ठीक है, ये होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA, और ये है RA रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। तो ये केस है, देखा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल है, सिंपल। तो मेरी जीप छुट्टी है, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड था और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड था, इसके लिए दोनों केस हमने देखे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे को बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स जो कि हम बना सकते हैं लीस्ट 2 फ्लैग से, यानी कि सिर्फ दो ही फ्लैग का इस्तेमाल करना है, एक के नीचे एक, एक के नीचे दूसरा, ठीक है, ऐसे ही हमारे को बनाना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि टोटल हमारे पास 5 अलग अलग फ्लैग्स है अवेलेबल में, टोटल हमारे पास 5 अवेलेबल फ्लैग्स है। अब बोल रहे कम से कम 2 फ्लैग्स बनाने हैं, यानी कि कम से कम 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, 5 कलर भी मिक्स कर सकते हैं, कम से कम तो 2 बोला है। तो क्या करेंगे, पहले हम 2 का रखते हैं, टोटल हमारे पास कितने फ्लैग्स है, 5 फ्लैग्स है, तो ऊपर तो हम पांचों के पांचों में से कोई भी कलर ले सकते हैं, मगर जो 5 कलर को हमने यहाँ पर ले लिया तो यहाँ से -1 कर दो, तो बचा हुए यहाँ पर रख सकते हो तुम, बचे हुए को यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया, 5 × 4 = 3, भाई ये जगह है, ठीक है, ये समझ में ना डिवाइड किया, 5 4 ज़ा 20, 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर हमने 5 रखा, अब 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर रख दिया, कोई एक कलर, अब उसके नीचे क्या करेंगे, रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम वो 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। अब जो एक डिजिट को यहाँ पर रखा, तो देखो अब एक डिजिट यहाँ रख दिया, एक डिजिट यहाँ रख दिया, यानी कि 5 में से 2 निकाल दो, बचे 3, तो अब क्या करोगे, 3 में से कोई भी यहाँ पर रख सकते हो, तो ये बन गया हमारे 3 कलर के लिए, यानी कि 5 हो जाए 20 × 3 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया, 60 आ गया। एक क्या था, एक आया हमारा 20, एक आया 60, ये 2 आए आंसर अभी तक। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे अब सबसे ऊपर, अब है ना हम 4 फ्लैग बना सकते हैं, 4 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो मान लो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कोई कलर सपोज कर लो, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चारों कलर रखने के ऑप्शन है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, अब चारों कलर हम यहाँ रख सकते हैं, टोटल 5 है, सॉरी, तो पिंक भी ले लो, पिंक, ठीक है, तो ये पांचों कलर अब हम यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 5 कलर रख सकते हैं।
सपोज कर लो अगर हमने यहाँ पर रेड रख दिया, यानी कि रेड कलर हम ये वाले कॉलम में नहीं रख सकते, यानी कि इस कॉलम में हम सिर्फ ग्रीन, ब्लू, येलो और पिंक ही रख सकते हैं। पर्पल मान लो तो ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल ही रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ चार ही कलर रख सकते हैं। इस पोजीशन पे सिर्फ चार ही कलर रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस पोजीशन पे सिर्फ चार ही कलर रख सकते हैं। अब मान लो हमने इधर येलो कलर रख दिया, सपोज कर रहे, तो अब इस पोजीशन पर हम कितने कलर रख सकते हैं? कौन कौन से कलर रख सकते हैं? ग्रीन और ब्लू और पिंक रख सकते हैं, या पर्पल। ग्रीन, ब्लू, पर्पल रख सकते हैं, ये ग्रीन, ब्लू, पर्पल रख सकते हैं। तो तीन ही ऑप्शंस बचे हमारे पास, तीन ऑप्शंस बचे। अब मान लो इन तीनों में से हमने अगर ग्रीन कलर को यहाँ पर रख दिया, ग्रीन कलर को यहाँ पर रख दिया, तो इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस बचे? ब्लू और पर्पल, ब्लू और पर्पल, ठीक है, यानी दो ही ऑप्शंस बचे, ब्लू और पर्पल, दो ही ऑप्शंस बचे हैं इस कॉलम के लिए। यानी कि ये वाला केस क्या आ जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 क्या हो जाएगा? 5 4 = 20, 3 2 = 6, 26 = 120, ठीक है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पांच अलग अलग फ्लैग्स है, यानी कि हम लोग पांच फ्लैग्स भी बना सकते हैं। यानी कि अब मान लो अगर मैं इसको पाँच मान लूँ, पाँच, तो देखो सपोज करो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर रख दिया, तो बचा क्या इस कॉलम के लिए? सिर्फ पर्पल कलर ही बचा, यानी एक ही ऑप्शन बचा है इस कॉलम के लिए, तो एक ही ऑप्शन जहाँ पे मैंने पर्पल रख दिया। यानी कि फोर्थ केस क्या बन गया? 5 4 3 2 1 बन गया, 5 4 3 2 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अभी जो चार केस है ना, चारों के चारों केस को ऐड कर दो, बस वही तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। चारों केस को ऐड करने से फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। अरे वो तो हटा दिया यार, हाँ चलो ठीक है। देखो 20 और 60, 20 और 60, 20 और 60 आ गया, ठीक है। तो ये अब हम और दो केस कौन से हो गए? 120 और 120, ठीक है। तो अब देखो इन सबको ऐड कर दो, 20 + 60 + 120 + 120, ये जो चार केस हमने बनाए ना, चारों केस को ऐड कर दो, तो क्या हो गया? 60 + 20 80, और 120 + 80 कितना हो जाएगा? 200, प्लस 120, 200 + 100 कितना हो जाएगा? 300, 300 में 20 मिला दो, 320 आ जाएगा, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा 320। चेक कर लो, तो 320 फाइनल आंसर हो गया। देखो नंबर ऑफ वेज हम रख सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इधर देखो यहाँ पर इन क्या देख लो, इन्होंने यहाँ पर 3 फ्लैग लिए, यहाँ पर 4 लिए, यहाँ पर 5 फ्लैग लिए, और मिला के एक कलर बनाया, और टोटल जितने आए ना उसको ऐड कर दिया, बस वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब आता है एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज 6.1 आ गया अब तो, ये तो हो गया हमारा, इसको रफ कर देते हैं, काम ही नहीं है इनका तो, ठीक है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 6.1 में देखो क्या दिया है, 6.1 पढ़ो, क्या दिया है 6.1 में? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट दिया है, बोल रहे 3 डिजिट का नंबर बनाओ। फर्स्ट कंडीशन हमारे को दी है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट कंडीशन सॉरी, रिपीटेशन इज अलाउड। फर्स्ट कंडीशन दी है रिपीटेशन अलाउड है, तो भाई रिपीटेशन अलाउड है, टोटल 5 डिजिट है, बनाने कितने हैं? 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 5 की पावर 3 कर दो। थियरम नंबर 2, थियरम नंबर 2 लगा दिया हमने यहाँ पर, 5 की पावर 3 कर दिया, ठीक है, 5 की पावर 3, बस आंसर आ जाएगा। 5 की पावर 3 करने से भाई रिपीटेशन अलाउड है। थियरम नंबर 2 क्या बोलता है हमारे को? देखो यहाँ ऊपर, यहाँ नहीं, नीचे लिखा हुआ है शायद से, चलो हाँ यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ है थियरम नंबर 2, यहीं कहीं पे था। यार ओके, हाँ ये रहा, देखो थियरम नंबर 2 ये रहा। क्या बोलता था थियरम नंबर 2 हमारे को? कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है,
और आर टाइम्स, या तो फिर आर हमारे को लेने को बोल रहे हैं तो एन की पावर आर कर दो, एन की पावर आर कर दो। बस वही है यहाँ पर भी। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो पढ़ो, पढ़ो, देखो यहाँ लिखा है इफ रिपीटेशन इज अलाउड, कहाँ गया, हाँ देखो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये तो एग्जाम्पल वन है। इफ रिपीटेशन इज अलाउड तभी ये केस काम करेगा। देखो वो उसको छोड़ो, यहाँ पर देखो, यहाँ थियरम टू में ही लिखा हुआ है, वो तो सब एग्जाम्पल है, वो तो सब एग्जाम्पल है, उसको हटाओ। यहाँ देखो रिपीटेशन इज अलाउड तो एन की पावर आर कर देंगे, ठीक है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो एन की पावर आर कर देंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि अब अगर वो चीज़ तुम्हारे को समझ नहीं आ रही, जैसे कि यहाँ पर टोटल एन हमारे को 5 दिया है और आर यानी क्या लेना है, कितने लेने हैं, 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं, यानी कि 5 की पावर 3 हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। तो फर्स्ट का आंसर तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। और तुम इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी लगा सकते हो। क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3, रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर मैं पांचों में से कोई भी डिजिट रख सकता हूँ। अब जो डिजिट मैंने इस पोजीशन पे रखा वो डिजिट मैं इस पोजीशन पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी 5 रखूँगा। और वही डिजिट मैं इस पोजीशन पे भी रख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर भी 5 रखूँगा। यानी कि ये क्या हो गया, 5 की पावर 3, 5 25 आएगा, 125 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 125 आंसर हो जाएगा। जैसे कि सपोज कर लो, अगर समझना है ना तो सपोज कर लेना चाहिए। जैसे कि 5 है, अब 1 2 3 4 5 में से सपोज करो मैंने इधर 4 रखा, तो अब मैं इस 4 को इधर भी रख सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, और इस 4 को इधर भी रख सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि दोनों जगह 5 5 डिजिट रख दूंगा मैं, यानी 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि जो 3 डिजिट नंबर बना रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर 4 रख रहा हूँ यानी 4 नंबर रख रहा हूँ तो मैं इधर 4 नंबर नहीं रख सकता, इधर मुझे कोई और नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर मैं 4 नंबर नहीं रख, देखो तो क्या है, 1 2 3 4 5 हमारे को डिजिट्स दिए। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है मगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि जो 5 डिजिट को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 5 में से जो एक डिजिट को यहाँ पर रखा उस डिजिट को मैं यहाँ पर नहीं रख सकता। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 4 डिजिट रख सकता हूँ, चारों में से कोई भी रख सकता हूँ, चारों में से कोई भी रख सकता हूँ। अब जो 4 को मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर मैं 3 ही रख सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 4 नहीं रख सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो मैं अच्छे से तुम्हारे को समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ क्या बात है। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमारे को, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाने हैं। अब मान लो ये जो प्लेस है ना यहाँ पर मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ। अब मैं सपोज कर लो अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर तो मैं पाँचों के पाँचों रख सकता था, यहाँ पर तो मैं पाँचों डिजिट रख सकता हूँ। मान लिया अगर मैंने यहाँ पाँचों में से 1 रख लिया, पाँचों में से अगर यहाँ पर मैंने 1 रख लिया तो देखो अब इसके पास कितने ऑप्शन है, 2 3 4 5, यहाँ पर तो मैं 1 नहीं रख सकता, यानी 2 3 4 5 1 नहीं रख सकता मैं, यानी 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर मैं 4 ही डिजिट रख सकता हूँ, इन चारों में से कोई भी एक ले सकता हूँ। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो ये वाले कॉलम में मैं 2 नहीं ले सकता, 3 4 5 ही ले सकता हूँ, यानी देखो 3 4 5 तीन ही अरेंजमेंट बचे, ठीक है। तो देखो 3 ही अरेंजमेंट बचे, तो अभी जो जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसको बोला मल्टीप्लाई कर लो, वो 5 था तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20, 3 60, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में हमने 2 डिजिट का बनाया था, इधर 3 डिजिट का बनाना है, कोई फ़र्क नहीं है। नंबर्स क्या है, खाली एक नंबर बढ़ गया, 6 भी आ गया, उसमें खाली 5 ही थे। तो देखो यहाँ पर क्या बोले, रिपीट डिजिट कैन बी रिपीटेड, भाई रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि यहाँ पर मैं 6 डिजिट रख सकता हूँ, 6 में से कोई भी डिजिट रख सकता हूँ, कोई रिपीटेशन, अरे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर भी मैं कोई भी डिजिट रख सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। 6 यानी क्या है, कोई भी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे रख सकता हूँ मैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 सारे रख सकता था, 6 और 6 अरेंजमेंट इसके लिए भी थी, इसके लिए भी 6 अरेंजमेंट थी। मगर देखो इसके लिए 6 अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि हमारे को इवन बनाना है, इवन नंबर बनाना है।
इवन नंबर बनाना है, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से इवन कौन कौन से है, 2 4 6, यानी कि इसके लिए सिर्फ 2 4 और 6 ही है ऑप्शन में। तो 2 4 6 के अलावा मैं कुछ और रखूंगा तो इवन नहीं बनेगा, यानी कि हमारे पास इसके लिए तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन यानी कि इंटू 3, तीन ऑप्शन है, ठीक है, इंटू 3। तीन ही ऑप्शन है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 36 3 क्या होता है, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108। चेक कर लेना है पीछे, आंसर 108 ही होगा, नहीं होगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं चेंजेस कर दूंगा, ठीक है, 108 ही होगा। अब देखो यहाँ पर फोर्थ में क्या दिया, 4 लेटर का कोड बनाना है हमारे को, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, यानी कि 1 से 10 लेटर का इस्तेमाल करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, उसका हमारे को कोड बनाना है 4 लेटर का। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4 लेटर का कोड बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो देखो फर्स्ट पोजीशन में मैं 10 में से कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकता हूँ। मान लिया मैंने इधर ए रखा, तो ये जो पोजीशन है ना, ये सेकंड वाली, इधर मैं ए नहीं रख सकता, BCDEFGHI कुछ भी रख सकता हूँ, मगर ए नहीं रख सकता। तो 10 में से एक को निकाल दो, बचे 9 ऑप्शंस, यानी कि मैं यहाँ पर 9 अरेंजमेंट में से कोई भी एक रख सकता हूँ। मान लो अगर मैं इधर बी रख रहा हूँ, सपोज कर रहे बी रख दिया, तो अब मैं इधर बी ए और बी दोनों नहीं रख सकता, यानी कि 10 में से 2 निकाल दो, ए और बी दोनों नहीं रख सकता, बचे 8। तो यहाँ पर मेरे पास 8 ऑप्शन है, इस पोजीशन पे मेरे पास 8 ऑप्शन है। अब देखो मान लो अगर मैं इधर सी रख रहा हूँ, तो 10 में से 3 निकाल दो, क्योंकि अब ए बी सी तीनों नहीं रख सकता मैं इस वाली पोजीशन पर, रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, इस पोजीशन पे तीनों नहीं रख सकता, तो बचे 7, यानी कि इस पोजीशन के लिए 7 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आप आंसर, 10 9 जा 90, 8 7 जा 56, 56 इंटू 90 कितना होगा, 56 इंटू 9 कितना होगा, 56 इंटू 9 504, और एक जीरो लगा तो 5040 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5040, 5040 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को क्या दिया है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमारे को बनाना है, ठीक है, 0 से 9, 0 to 9, यानी कि टोटल 10 लेटर्स, 0 से 9 यानी टोटल 10 लेटर्स है हमारे पास, 5 डिजिट का बनाना है टेलीफोन नंबर, स्टार्टिंग 6 7 से ही होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ के हर नंबर 98 या 91 ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, 9 से ही स्टार्ट होते हैं हर नंबर, ज़्यादातर नंबर हमारे यहाँ पे 9 से ही स्टार्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर बोल रहे 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर रख दिया 6 और 7। अब देखो ये जो 6 और 7 है ना, ये हमने नंबर रखा है, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो 6 और 7 को रख दिया मैंने, ठीक है, टोटल 10 है, टोटल 10 लेटर है, 10 में से 2 लेटर तो मैंने रख दिए, तो 2 को निकाल दो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बचे 8 लेटर्स, 8 डिजिट्स, डिजिट बोलेंगे इसको, नहीं लेटर ही बोलेंगे, अरे सॉरी डिजिट बोलेंगे, डिजिट, हाँ। तो देखो 6 7 डिजिट, नो डिजिट अपियर्स मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर मैं इधर 6 7 रख रहा हूँ, तो वो जो 6 7 है वो आगे रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर 6 7 नंबर आगे रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि इधर मैं वो 0 1 2 3 4, इधर मैं 0 1 2 3 4 5 8 9 10 8 9 रख सकता हूँ, मगर 6 और 7 को नहीं रख सकता मैं, ठीक है, 6 7 को नहीं रख सकता। तो क्या करेंगे, 10 में से 2 को निकाल दो, 10 में से 2 को निकाल दो, बचे 8, तो इधर मैं 8 नंबर्स रख सकता हूँ, 8 नंबर्स रख सकता हूँ। अब मान लो इधर मैंने 8 में से नंबर ले लिया, 9 नंबर ले लिया, 9 नंबर लिया है, यहाँ पर 8 अरेंजमेंट्स है और उसमें मैंने 9 नंबर को निकाल लिया, तो देखो 9 7 6, अब मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता इस पोजीशन पर, तो 9 7 6 यानी 10 में से 3 निकाल दो, बचे कितने 7, तो अब यहाँ पर मैं 7 अरेंजमेंट बना सकता हूँ,
मान लिया इधर 80 रख लिया, तो 9876 को मैं अब इधर नहीं रख सकता, यानी कि 4 नहीं रख सकता, यानी 6 बचे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 अरेंजमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 6 अरेंजमेंट्स। मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 7 × 6, 8 7 56, 336 आंसर आ जाएगा। 336 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अभी कोई कॉइन है, उसको हमने 3 बार टॉस किया। अगर देखो, अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो उसकी आउटकम्स कितनी आएगी? 2 आउटकम्स आएगी, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। 2 आउटकम्स आएगी। अगर हम एक बार टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स आएगी, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। या तो हेड आ रही है या तो टेल आ रही है। अब हमने उसको 3 बार उछाला और उसकी तीनों बार की आउटकम्स रिकॉर्ड कर ली, तो बोल रहे हैं उसकी कितनी आउटकम्स आ सकती है। यानी कि अगर हम एक बार उछालेंगे तो 2 आउटकम्स आ सकती है। तो एक बार उछालने पे 2 आउटकम्स, तो 3 बार उछालने पे कितनी? तो 3 × 2 6 आउटकम्स आ जाएगी। 3 बार उछालने पर 6 आउटकम्स आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। यहाँ पर हम लोग है ना केमिस्ट्री का स्टोक्योमेट्री नहीं लगा रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, स्टोक्योमेट्री नहीं लगा रहे। ठीक है, तो 3 टाइम्स आ रहा है और रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तभी तो 2 आउटकम्स आएगी। अगर रिपीटेशन ही अलाउड नहीं करूँगा तो एक भी आउटकम ही नहीं मिलेगी हमारे को। रिपीटेशन तो अलाउड है। 3 बार टॉस किया, देखो जो पहली बार टॉस किया तो 2 आउटकम्स आई, दूसरी बार टॉस किया तो 2 आउटकम्स आई, तीसरी बार टॉस करने पर भी 2 आउटकम्स ही आई। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, 8 आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 3। और देखो ये तुम थियरम नंबर 2 भी इसमें लगा सकते थे। थियरम 2 क्या बोल रहा था हमारे को? थियरम नंबर 2 बोल रहा था कि अगर एन है हमारा 2, इसमें एन हमारा 2 है, एन हमारा 2, टोटल 2 आउटकम्स आ रही है, और बोल रहे हैं कि आर यानी हमने 3 बार उछाला है, तो 2 की पावर 3 तुम डायरेक्टली रख सकते थे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5 फ्लैग्स है, एग्जाम्पल में कर लिया, 2 2 बार किया है। 5 फ्लैग्स है अलग अलग कलर के। बोल रहे हैं कि दो दो फ्लैग्स यूज़ करने, खाली 2 ही फ्लैग इस्तेमाल करने, एक के नीचे दूसरा। 2 ही फ्लैग इस्तेमाल करने, 2 फ्लैग इस्तेमाल करने। तो यहाँ पर मैं पांचों के पांचों कलर रख सकता हूँ। तो जो 5 कलर को मैंने यहाँ पर रखा, जो 5 में से जो एक कलर को मैंने यहाँ पर रखा, वो एक कलर को मैं इधर नहीं रख सकता। तो 5 में से एक निकाल दो, 4 बचेगा, तो वो 4 अरेंजमेंट मेरी नीचे के लिए बच जाएगी। 4 अरेंजमेंट मेरी नीचे के लिए बच जाएगी, यानी कि 5 × 4 हो जाएगा 20। 5 4 20। ठीक है, 5 4 20। और देखो जो परमुटेशन वाले क्वेश्चन है ना, फैक्टोरियल वाले, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क दे रहा हूँ। अगले वीडियो में पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ये फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।